नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अंबेडकर नगर भीटी विकासखंड के ग्राम सभा वीरसिंहपुर के कोटेदार सीताराम वर्मा के ऊपर हाल ही में ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि कोटेदार के द्वारा राशन कम दिया जाता है। लेकिन वहीं जब हमारी टीम जांच पड़ताल करने गई तो ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार के ऊपर लगा सभी आरोप निराधार और पूरे तरीके से गलत है। कोटेदार के द्वारा राशन सही दिया जाता है। कुछ अराजक तत्वों ने कोटेदार की छवि को धूमिल करने के लिए गलत बयान दिया था। वहीं लगभग 1.5 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने राशन सही देने का लिखित रूप से प्रमाण पत्र पर अपना हस्ताक्षर भी किया है। आपका क्या नाम है? राणा सिंह। अभी आपके कोटेदार वीरसिंहपुर के ऊपर हाल ही में आरोप लगा था कि राशन कम देते हैं। बिल्कुल गलत लगा है जी। हाँ, राशन कम नहीं देते हैं? बिल्कुल नहीं कम देते हैं। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे थे कम देते हैं। अब भाई गांव में हर आदमी के 2% विरोधी होते हैं, उसी प्रकार कोटेदार के विरोधी हैं। ये 40 साल से कोटा चला रहे हैं, ऐसे चलाते तो इनका कोटा आज तक चलता। जी कोई जी। यहाँ शराब पी के आके दंगा करेगा तो उसको कोटेदार बोलेगा नहीं। मान सम्मान से बढ़कर कोई चीज थोड़ी होती है। जी जी, तो बात सही है आपकी। माता जी, आप क्या कह रही हैं? हाँ सही बात। क्या राशन सही देते हैं? हाँ सही बात। आप भैया? राशन सही मिलता है। राशन सही मिलता है, चलिए ठीक। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। ईद उल अजहा का पर्व नजदीक आते ही नगर में बकरा बिक्री को लिए दिखने लगे। बाजार में इस समय बकरे 10 से लेकर 45,000 रुपए तक हैं। शाम के समय लोग बकरे खरीदने के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं, जहां बकरे के वजन को नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती को देख दाम लगाए जा रहे हैं। कोरोना के कारण मंडी में भीड़ नहीं हो रही है, तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। इस संबंध में समाज सेवी नूरैन खां ने बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से और लॉकडाउन का पालन करते हुए बकरे व्यापारी बहुत कम मंडी में पहुंच रहे हैं। कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बकरे का रेट कम है। उन्होंने बताया कि नगर के अंबार, नीम तले, अजीमुल्ला चौराहा व मर्याद पट्टी में बकरे मंडी लगती है और नगर में भी व्यापारी बकरों को घूम घूम कर बेच रहे हैं। इस वर्ष भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वहीं मंडी में आए हुए बकरों की खरीदारी कर रहे इस बार अभी तक 10 से 45,000 रुपए तक के बकरे बिक्री के लिए आए हैं। कहा कि अभी 10 दिन पर्व बाकी है। नज़दीक आते आते मंडी में बकरों की मंडी शायद सज जाए और लोग खरीदारी के लिए मंडी में पहुंचने लगें। भदोही से सीनू संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय के आकिल तिराहा, किंग रोड, सुभाष बाजार आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर दुकानदारों तथा आम लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि बिना मास्क लगाए किसी भी दशा में सामान का विक्रय न किया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि मास्क लगाए बिना सामान बेचने वाले तथा मास्क लगाए बिना सामान खरीदने वाले लोगों पर तत्काल जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाए सामान का विक्रय करने पर संबंधित दुकान को 14 दिन के लिए सील कर दी जाए और उसका लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिला मुख्यालय के विभिन्न कंटेनमेंट जोन, पुराना बेतवा घाट, मेरापुर, भिलावा आदि 9 क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जयम ओझा की रिपोर्ट। व्यापारियों के दिलों की धड़कन रहे श्री नेकीराम गर्ग की मनाई पुण्यतिथि। इनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ष रक्तदान शिविर लगाकर मनाई जाती है, लेकिन कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए इस बार रक्तदान शिविर नहीं लगाया गया। आज ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर में बनी स्वर्गीय नेकीराम गर्ग मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाकर व्यापारियों ने उन्हें नमन किया और साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। आपको बता दें कि नई मंडी में बने ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज की स्थापना भी नेकीराम जी ने ही की थी। व्यापारियों के हृदय सम्राट कहे जाने वाले स्वर्गीय नेकीराम गर्ग ने व्यापारियों के हक के लिए बहुत से आंदोलन भी किए और व्यापारी वर्ग को चुंगी मंडी शुल्क व व्यापारियों पर लगने वाली धाराओं को भी खत्म कराया। जी बताइए, जो आज कार्यक्रम किया है, मतलब किस तरह कार्यक्रम था? हमारे पूज्य पिताजी व्यापारी हृदय सम्राट स्वर्गीय नेकीराम गर्ग जी की 12वीं पुण्यतिथि है। 12वीं पुण्यतिथि पर हम पूरे प्रदेश, जिले, नगर, कस्बे में रक्तदान शिविर लगाकर उनको याद किया जाता है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों ने रक्तदान शिविर नहीं लगाया। सभी व्यापारी वर्ग में ये मशवरा हुआ कि ऐसे में थोड़ा सा खतरा हो सकता है, इसलिए रक्तदान शिविर
जब भी ये महामारी खत्म हो जाएगी उस समय हम लोग उनकी याद में शिविर लगाएंगे। आज के दिन पूरे प्रदेश, जिले, नगर में फल वितरण करके या सभा कर कुछ ही लोगों में उनको याद किया जा रहा है। वे व्यापारी हृदय समाट थे। उन्होंने व्यापारियों के लिए काफ़ी संघर्ष किया और व्यापारियों के लिए उन्होंने किसी भी अधिकारियों का उत्पीड़न नहीं होने दिया गया। धन्यवाद। इसमें मुजफ्फरनगर से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। जिला पुंछ में आज यूथ कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, आए दिन बॉर्डर पर गोलीबारी में लोगों की मौत होना, इन सभी प्रकार के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया। प्रोटेस्ट कर रही है और हमारा प्रोटेस्ट है जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बीजेपी सरकार बढ़ाती जा रही है, इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। जिस तरह से हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं और उसके विपरीत चलते हुए इंडिया में, पूरे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम खड़े हैं। पिछले महीने भर से कांग्रेस पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाएं और साथ ही साथ जो टोल प्लाजा लगाने की मुहिम बीजेपी ने शुरू की है उसके खिलाफ भी कड़ी शब्दों में उसकी हम निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं ये टोल प्लाजा हटा दिया जाए। अदरवाइज आने वाले समय में अगर बीजेपी ये नहीं करती तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये टोल प्लाजा पहले महीने ही ये हटा देंगे जब कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और जो लोकल इश्यूज हैं पुंछ के, जो बिजली है यहाँ कम से कम हर दिन कम से कम 8 घंटे बिजली जाती है। इस पे एक प्रश्न चिन्ह है एडमिनिस्ट्रेशन में कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बेसिक फैसिलिटी पुंछ के लोगों को नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जो लोगों की जानें जा रही हैं, जो शहीद हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी और ये तय करना पड़ेगा और ये हमें विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि आगे से ऐसे कोई हादसे ना हो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो यूथ कांग्रेस बार बार सड़कों में आएगी और लोगों के हक के लिए आवाज उठाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है यूथ कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जैसा कि हमारे बीच उदय भानु चिप जी हमारे स्टेज पर मौजूद है। हमारा जो आज का मुद्दा है, जैसे कि आप देख रहे हैं दिन ब दिन बीजेपी जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। एक तरफ कोरोना की महामारी जो फैली है एक आम आदमी को परेशान कर रखा है, वहीं जो है जो हमारी सरकारें हैं वो आम आदमी पर जो है डीजल पेट्रोल के दामों का बोझ और उसके अलावा टैक्स भी बढ़ा रही है। हम इसके विरुद्ध जो है आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में इंडियन यूथ कांग्रेस ने ये मुहिम छेड़ रखी है कि जो बीजेपी ने गलत फैसले किए हैं, जो गलत फैसले आम आदमी गरीब आदमी के जो विरोध जो फैसले ले रखे हैं वो उनको हटा लिया जाए, उन फैसलों को वापस लिया जाए। यहाँ पे बस स्टैंड में प्रोटेस्ट रखा गया है। एक प्रोटेस्ट रखा गया है जो इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से जो हमारा बीजेपी के खिलाफ जो हमारे डीजल और पेट्रोल के दाम इंक्रीज हो रहे हैं, ये वजह आप देखें कि हमारी डिमांड है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाए। उसके बिहार डीजल के दाम डेली के डेली बढ़ाए जा रहे हैं। हमारी ये डिमांड है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएँ। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने देखा कि बॉर्डर्स के लोग, हम बॉर्डर से हुए बॉर्डर एरिया, तो बॉर्डर की ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्रॉस फायरिंग जो शेयरिंग होती है, उसमें पिछले 4 दिन हमारे 4 लोग हमारे शहीद हुए। उसके अलावा जो बिजली की जो हमारी लाइट्स की जो हमारी बिजली की प्रॉब्लम है, बॉर्डर के एरिया में 4 दिन बिजली नहीं आती है। लोरन में आज पिछले 5 दिन से लाइट नहीं है। तो कई से बात की, यही से बात करने कहा कि हम ट्रांसफर उतार के लाएँ, फिर हम ठीक करें। लोगों ने कम से कम 3 किलोमीटर ट्रांसफर नीचे आया, उसके बावजूद भी आज 5 मिनट की लाइट नहीं लगी। हमारे छोटे छोटे डेवलपमेंट्स के इशू में हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अब टूल टैक्स का जो बीजेपी जाल बिछा रही है, हमारी सरकार आते ही हम उन सबको हटाते हैं। पुंछ से सीनू संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।